हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी पे। तो ये चैनल हमने बनाया है आप सभी को फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो भी टेक्निकल टर्म और नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उसमें आप सभी को इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो चलिए आज का फेडाई का क्विज देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आज का फेडाई का क्विज है मैक्सिमम हाउ मच हायर अमाउंट इज परमिसिबल टू बी रियलाइज्ड अगेंस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया अंडर फेमा। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन कि कितना एक्सपोर्ट के अगेंस्ट अगर पैसा आया हो तो वो रियलाइज हो सकता है अगर एक्सपोर्ट का गुड्स न गया हो। तो यहाँ पे पैसा ज्यादा आया हो, मतलब एक्सपोर्ट जैसे आपने किया है $1,00,000 का और पैसा आ गया है आपका $2,00,000 या $1.5 लाख, तो कितना अमाउंट एज पर फेमा अलाउड है आपको एक्स्ट्रा रियलाइज कराने के लिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या होता है एक्सपोर्ट और क्या होता है इनवर्ड रेमिटेंस और क्या फेमा बोलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट वो होता है जब एक कंपनी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माल बेचती है, भेजती है, बेच देती है, उसके अगेंस्ट पैसे लेती है, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया की कोई कंपनी है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे यूएस की कोई कंपनी है, उसको माल बेच रही है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये गुड्स यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। क्यों जा रहा है, क्यों गुड्स बेच रहा है? क्योंकि उसको फॉरेन करेंसी अर्न होता है, पैसे मिलते हैं इंडिया से दूसरी कंट्री में बेचने के लिए। तो यहाँ पे उसको क्या मिलता है, पेमेंट्स मिलता है, और पेमेंट्स भी कौन मिलता है, दूसरी कंट्रीज के उस करेंसी में मिलता है। उस करेंसी मिलता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन अर्निंग्स, इनवर्ड रेमिटेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं क्या, इनवर्ड रेमिटेंस। अब क्यों करते हैं लोग एक्सपोर्ट? पहला तो ये है कि आपको हायर मार्जिन मिल सकता है। मान लीजिए $1,00,000 का जो गुड्स है यहाँ पे $1,10,000 या $1,00,000 मिल रहा है, दूसरी कंट्री में हो सकता है $1.5 या $2 लाख मिले, उसकी मार्जिन है, डिमांड दूसरी कंट्री में हो सकता है, तो आपको वहां पे मिल सकता है। तीसरा बेनिफिट ये कि फॉरेन अर्निंग होगी, तो गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी देती है, ठीक है। तो जैसे ही गुड्स आपने भेजा यहाँ पे और यहाँ से जैसे पेमेंट आया, इसको ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने दो डिपार्टमेंट को आपस में मर्ज किया है। गुड्स की ट्रैकिंग के लिए कस्टम्स है, ठीक है, और पेमेंट्स की ट्रैकिंग के लिए आपका बैंक है। ये जो बैंक है गुड्स और पेमेंट्स की रिपोर्टिंग आईडीपीएमएस पे चेक करता रहता है। तो यहां पे जो होता है वो एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ईडीपीएमएस जो है, ईडीपीएमएस जो प्लेटफॉर्म है जहां पे जब भी गुड्स इंडिया से बाहर जाएगा तो उसकी रिपोर्टिंग कस्टम ईडीपीएमएस पे एंटर कर देगा कि ये स्पेसिफिक गुड्स इस पार्टी का, जिसकी आईसी कोड होगा, इस पार्टी का गया हुआ इस इतनी की वैल्यू का इंडिया से बाहर। जब भी गुड्स जाता है उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है और उस पार्टी को जो होगा उसको रियलाइज करना होता है, गुड्स को पैसा मंगाना होता है। कब तक? विद इन 9 मंथ्स, मतलब 9 महीने के अंदर आपका पैसा, जो भी गुड्स गया उसका पैसा आ जाना चाहिए। अगर पैसा आया है, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि पैसा पहले आ गया है, तो वो क्या करेगा, वो आपका बैंक जो होगा वो ईडीपीएमएस पे एंट्री कर देगा, जिसको बोलते हैं IRM, इनवर्ड रेमिटेंस मैसेज उसका नाम होगा। उसकी एंट्री आपकी ईडीपीएमएस पे कर देगा, ये पैसा आया हुआ है, इसका कोई गुड्स जाना है। तो जब भी आपका पैसा आया और आपका गुड्स गया तो आप क्या करोगे, जो ये होगा इसका बोलते हैं शिपिंग बिल। जब भी आपका गुड्स जाएगा तो उसकी शिपिंग बिल जनरेट होगा और ये शिपिंग बिल आप अपने बैंक को हैंडओवर करते हो। ये पर्टिकुलर गुड्स जो है ये इस इनवर्ड के अगेंस्ट आया है, आप इसको क्लोज कर दीजिए। सो दैट क्या होगा, ये इनवर्ड जो खड़ा रहेगा वो इसके अगेंस्ट क्लोज हो जाएगा, तो कोई भी आपका शिपिंग बिल नहीं पेंडिंग रहेगा और कोई भी आपका इनवर्ड पेंडिंग नहीं रहेगा। ये इसलिए ट्रैक किया जाता है, अब यहाँ पे आया, इसलिए ट्रैक किया जा सकता है ताकि आप अननेसेसरी का गुड्स मत बाहर भेजिए या अननेसेसरी के पैसे आपके इलीगल वे में आपके इंडिया में नहीं आने चाहिए। तो जब भी आपका एक्स्ट्रा पैसा आया है, या तो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया होगा तो उस पर्पस में एंट्री उसकी होनी चाहिए, अदरवाइज एज पर फीमा अलाउड नहीं है। मतलब जितना आपका गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है उतना ही पैसा आना चाहिए। तो जो भी इनवर्ड आता है उसका पर्पस कोड होता है,
पर्पस कोड होता है, उसी पर्पस कोड के अगेंस्ट आना चाहिए। तो एक्सपोर्ट के जो पर्पस कोड है उसके अंदर अगर जो भी पैसा आया है वो एंट्री होती है, वो ईडीपीएमएस पे वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो है इनवर्ड आए हैं ये स्पेसिफिक एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आए हैं, तो उनके अगेंस्ट गुड्स जाना चाहिए। जैसे ही गुड्स जाया, अगर वो कोई पैसा बच गया है, अगर आपका एक्सपोर्ट कम हुआ है, फॉर एग्जांपल $1,00,000 आपका पैसा आया है और आपने $50,000 का गुड्स भेजा है, तो वो $50,000 या तो आपको 12 मंथ्स के अंदर एक्सपोर्ट कर देना है बचे हुए पैसे का, या वो पैसा वापस भेज देना है उस कंट्री को। आप पैसा नहीं रख सकते, मतलब जो वैल्यू का गुड्स का पैसा आया उतना गुड्स जाना चाहिए, नहीं गया तो आपका पैसे वापस होना चाहिए। होप आपको समझ में आया। अब चलिए हम लोग आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि 5% सिंस प्लस और माइनस इज एक्सेप्टेड टर्म ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा क्या टर्म है 10%, तीसरा 25%, चौथा है नील। FEMA does not permit accepting proceeds higher than shipping value without valid reason। तो यस, जो एज पर FEMA विदाउट वैलिड रीजन, स्पेसिफिक रीजन होगा तभी वो स्पेसिफिकली अलाउ किया जा सकता है, अदरवाइज इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। मतलब जितना आपका एक्सपोर्ट हुआ है उतना ही पैसा आना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा है वो वापस चला जाने, और वापस जाने की भी जो लिमिट है, जो टाइमलाइन है, वो आरबीआई ने 12 मंथ दिया है। उसके अबव अगर कोई क्रॉस हो गया, आप पैसा भेजना चाहते हो, अगेन आपको आरबीआई को अप्रोच करना पड़ेगा। विदाउट आरबीआई अप्रूवल आप पैसे नहीं भेज सकते। बी अवेयर, मतलब टाइमलाइन भी स्पेसिफिक आरबीआई ने दिया है, ये नहीं कि आप पैसे आ गए अब इनडिफिनिट पीरियड में गुड्स बनाना है, भेजना है भेजो, नहीं भेजना है नहीं भेजो। होप हमारी ये वीडियो जो है ट्रेड फाइनेंस और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड आपको पसंद आ रहे होंगे। आपको जो भी चीजें अच्छी लगे प्लीज कमेंट करके बताते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।